बिहार सरकार ने जब जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए तो नीतीश कुमार को यह लगा कि उन्होंने 2024 के लिए सबसे बड़ा दांव चल दिया, ऐसा दांव जिससे नरेंद्र मोदी की घेराबंदी हो जाएगी। लेकिन जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए उसमें खुद नीतीश कुमार ही गिर गई, कि पार्टी ही गिर गई, उनका इंडी गठबंधन भी गिर गया, क्योंकि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद यह नारा लगने लगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पर लोग नीतीश कुमार से पूछने लगे कि क्या 2.87% आबादी वाले कुर्मी समाज से नीतीश कुमार 18 साल से सीएम क्यों हैं? क्या वो 14% आबादी वाले सबसे बड़े यादव समाज के तेजस्वी यादव के लिए अपनी कुर्सी खाली करेंगे? जातिगत जनगणना के 1 महीने बाद बिहार सरकार ने आज जातियों की आर्थिक हालत और शिक्षा की हालत से जुड़ी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट से नीतीश कुमार फिर से नरेंद्र मोदी को घेरने चले थे, लेकिन यह रिपोर्ट भी नीतीश कुमार के लिए और इंडी गठबंधन के लिए उल्टी पड़ गई, क्योंकि इससे नरेंद्र मोदी के ही वोट बढ़ जाएंगे। और मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे बढ़ेंगे। जिन नीतीश कुमार के बारे में दावा किया जाता है कि वो सुशासन बाबू हैं, यही ना नाम सुने हैं नीतीश कुमार का कि सुशासन बाबू हैं, बिहार में सुशासन लेकर आए। उन्होंने 18 साल बिहार में सुशासन चलाया और जिसके आधार पर अब उनके लोग पीएम की कुर्सी पर दावेदारी ठोक रहे हैं। उन्हीं नीतीश कुमार के राज में 18 साल में बिहार में क्या हुआ है, इसकी पोल खुद नीतीश कुमार की रिपोर्ट ने खोल दी। बिहार के आर्थिक सर्वे में गरीबों की हालत देखिएगा तो आप पूछिएगा कि इनका नाम सुशासन बाबू रखा किसने। बिहार की अगर आप आबादी देखेंगे, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार को लेकर अगर आप आंकड़े देखेंगे, बिहार की आबादी जो है वो है 13 करोड़, और इस आबादी में जो गरीब हैं उनकी संख्या है 34%, बॉस 34%। यानी हर 10 में से 3 से ज्यादा लोग गरीब हैं। यह तो गरीबी का हाल है। शिक्षा का हाल देखिए, 32% लोग ऐसे हैं, 32% कभी स्कूल नहीं गए, कभी स्कूल गए ही नहीं। ऐसे 32% लोग हैं बिहार के अंदर। इतनी गरीबी है बिहार के अंदर कि 95% आबादी ऐसी है जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है। एक गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। बिहार के 13 करोड़ में से 95% लोगों के पास ना तो कोई कार है ना 2 व्हीलर है। यह सुशासन है आपका कि 34% लोग आज भी गरीबी में फंसे हुए हैं, 32% लोग कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाए, 95% के पास एक गाड़ी नहीं है बिहार के अंदर, और यह सुशासन बाबू का राज चल रहा है और उनको देश का प्रधानमंत्री बनना है। सोचिए 18 साल जिसने बिहार में राज किया, सरकार की भी रही हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, उनके राज में बिहार की यह हालत हो गई और ये देश के अगले प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जो ये नरेंद्र मोदी को घेरने के मकसद से लाए थे, लेकिन खुद की ही पोल खोल रहे हैं। ये बिहार का आर्थिक सर्वे नहीं बल्कि नीतीश कुमार के 18 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी है, जो ये बताता है कि नीतीश कुमार का बिहार मॉडल कितना खस्ता हाल है। बिहार के आर्थिक सर्वे के मुताबिक बिहार में 1/3 आबादी सिर्फ महीने में 6,000 या इससे कम कमाई में गुजारा करती है। 6,000 रुपए महीने इनकम वाले परिवार जो है वो 34% है। 6,000 रुपए महीना या उससे कम कमा रहे हैं लोग। 6,000 से 10,000 कमाने वाले महीने के ये ऐसे लोग करीब 30% परिवार है। 10,000 से 20,000 कमाने वाले महीने का 18% परिवार है। 20,000 से 50,000 कमाने वाले करीब 10% और 50,000 से अधिक महीने का कमाने वाले 4% परिवार है। की जानकारी नहीं देने वाले परिवार करीब 4.5% के आसपास। मतलब गिने चुने लोग हैं जो 50,000 रुपया महीना से ज्यादा कमा पाते हैं। बिहार में कितने लोगों के पास अपनी गाड़ी है, इसको लेकर नीतीश सरकार की रिपोर्ट का आंकड़ा भी हैरान करने वाला है। विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में आज भी 95% लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं। ऐसे लोग कहीं आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या लोगों की मदद के भरोसे रहते हैं। कई बार इन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ती है। राज्य में सिर्फ 3.8% लोगों के पास 2 व्हीलर है। आप सोचिए इतना बड़ा राज्य और 4% लोगों के पास 2 व्हीलर है। बिहार की कुल आबादी में सिर्फ 0.44% लोगों के पास कार है। 1% लोग नहीं है बिहार में जिनके पास कार हो, जबकि सिर्फ 0.11% लोगों के पास 3 व्हीलर है। 0.13% लोगों के पास ट्रैक्टर है। 6 पहिए या उससे अधिक भारी गाड़ियां मात्र 0.03
5% लोगों के पास है। मतलब बिहार में किसान के पास ट्रैक्टर तक नहीं है, लोगों के पास गाड़ी नहीं है, टू व्हीलर नहीं है। कौन बात का सुशासन बाबू बॉस? लालू नीतीश के 33 साल के राज में बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है वो भी देखिए। जो मैं आपको बता रहा था कि 32% लोग तो कभी स्कूल नहीं गए, 5वीं तक पढ़ाई करने वाले 22-23%, 8वीं तक पढ़ाई करने वाले 14%, 10वीं तक पढ़ाई करने वाले 14%, 12वीं तक जिन्होंने पढ़ाई की है वो करीब 9% है, और मात्र 7% लोग ग्रेजुएट है बिहार में। ये इंडी गठबंधन के दो बड़े साथियों लालू जी और नीतीश जी के राज में बिहार का हाल है। ऐसा भी नहीं कि गरीब किसी एक जाति में, हर जाति में, हर वर्ग में गरीब है। नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना का जो आर्थिक सर्वे विधानसभा में पेश किया, उसके मुताबिक सामान्य वर्ग में गरीब करीब 25%, 100 लोग हैं सामान्य वर्ग के, उसमें से 25 गरीब है। पिछड़ा वर्ग में गरीब 33% है, अति पिछड़ा वर्ग में गरीब करीब 33.5% है। शेड्यूल कास्ट में गरीबों की संख्या 42.93% है और शेड्यूल ट्राइब में करीब 42.7%। अन्य जातियों में गरीबी 23.72%। सामान्य वर्ग में जो परिवार गरीब है उनमें सबसे ज्यादा संख्या भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूतों की, जबकि कायस्थ सबसे ज्यादा संपन्न है। होना तो यह चाहिए था कि गरीबी को खत्म किया जाता, लेकिन जाति के नाम पर सिर्फ राजनीति होती और गरीब वैसे ही गरीब बना रहता है। आज नीतीश कुमार ने आर्थिक सर्वे के साथ साथ आरक्षण वाली राजनीति का नया दांव खेला। उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के 10% को मिलाकर आरक्षण 75% कर दिया जाए। 9 नवंबर को विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए बिल पेश हो सकता है। एक बार नीतीश कुमार ने विधानसभा में क्या कहा है सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, यह आप लोगों से परामर्श है। नीतीश कुमार की इस सिफारिश के बाद बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण की जो स्थिति होगी वो भी आपको बता देता हूं। बिहार में स्थिति क्या बनेगी जरा इसको देख लीजिए। ऐसे तो सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि 50% तो आरक्षण दे ही ना रहे थे बॉस, और तब तो यह नरक हो रखा है बिहार का कि 4% लोगों के पास टू व्हीलर है और 1% के पास भी कार नहीं है। ग्रेजुएट होने वाले मात्र 7% है। तो 50% आरक्षण देकर यह हाल किए, 65% देकर क्या आप तीर मार दीजिएगा? लेकिन कुछ नहीं कर सकते तो आरक्षण दे दिए, ये अपना लॉलीपॉप थमा दीजिए पब्लिक को। अभी प्रस्ताव क्या है कि शेड्यूल कास्ट के लिए 16% अभी मिलता है अभी, और प्रस्ताव यह है कि इसको बढ़ाकर क्या कर दीजिए, 20% कर दीजिए शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल ट्राइब के लिए अभी जो स्थिति है वो 1% आरक्षण की है, उसको बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव है। ईबीसी और ओबीसी के लिए जो आरक्षण है वो अभी की डेट में है 30%, इसको बढ़ाकर 43% करने का प्रस्ताव है। ईडब्ल्यूएस जो है इसके लिए आरक्षण है 10%, इसको 10% पे ही रखने का प्रस्ताव है। यानी पहले कुल आरक्षण बैठता था 60%, इसको बढ़ाकर कह रहे हैं कि कर देते हैं 75%। एक काम और कीजिए बॉस, अगर ये 75% में भी वोट आपको लगे कि कम पड़ रहा है तो एक काम कीजिए, 200% कर दीजिए। और जो लोग आपको लगता है कि नीचे दबे रह गए हैं उनको ऊपर लाने के लिए यही आरक्षण रास्ता है, तो 200 क्या 400% कर दीजिए। मैं आपको यहां लिख के दे देता हूं बॉस कि 400% क्या 500%, पता नहीं कैसे होगा क्योंकि 100% के ऊपर क्या ही आरक्षण दीजिएगा, लेकिन कहने के लिए कह रहा हूं कि 400-500% भी आरक्षण किसी को दे दीजिएगा ना,
लेकिन नीयत साफ नहीं है उसको ऊपर लाने की, तो वो यही हाल रहेगा बिहार का और दूसरे राज्यों का। आरक्षण का आपने ये बना दिया कि बीमारी जो है उसका इलाज करने के लिए कोई भी दवा जो है बस खिला दो। पेशेंट के पास ना कोई बैठ रहा है, ना उसकी सेवा कर रहा है, ना उसको ठीक करने के लिए वॉक पर ले जा रहा है, ना डॉक्टर के पास ले जा रहा है। बस हमने दवा लिख दी, हो गया काम। दवा लिखने से ठीक होता है बॉस, कागज पर काम कर दिए, हो गया। ये इन लोगों की स्थिति। और यही देखकर मैं आपको कह रहा हूं ना, ये लोग रिपोर्ट लाए नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर, ये देखकर इनका और वोट कट जाएगा कि जिसको इतना मौका दिया उसने ये किया। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि देश में जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना कराएंगे। लोग कांग्रेस से पलट के पूछेंगे बॉस कि 70 साल में 50 साल राज करने के बाद जब उसमें आएगा ना कि भर भर के इतना लोग गरीब हैं, तो लोग पूछेंगे कि 50 साल में यही किए। इंदिरा जी से लेकर और अभी तक सब गरीबी मिटाने चले थे, कहां से इतनी गरीबी बची हुई है? और वोट बढ़ेगा नरेंद्र मोदी का, लिख के ले लीजिए, ये उल्टा पड़ेगा इन लोगों को।